है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, जिसे हम CUET कहते हैं, जो कि 2023 के एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है और एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है या जो इस साल 12th के एग्जाम देने वाले हैं, अगर वे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम फॉर्म के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि अगर कोई बच्चा, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोगों ने सुना होगा। इसी के साथ अगर हम और बात करें, जैसे कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि कॉमन टेस्ट सबके सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो उसी की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे इसमें यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्टेट की। तो जो भी आपको चूज करना है, आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम डेट की बात करें तो डेट की टाइमिंग दी है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको इन बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन चाहिए तो उसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 मार्च 2023 तक चलेगा। आप 9 फरवरी से 12 मार्च के बीच में इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आगे दिया हुआ है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन। फीस के लिए अगर लेट हो जाते हैं तो वे भी टाइमिंग दी है, 12 मार्च तक की टाइमिंग दी गई है। आप 9 फरवरी से 12 मार्च के बीच में ही एग्जाम फॉर्म में फीस सबमिट करवा दीजिए। इसी के साथ अगर करेक्शन की बात की जाए, किसी वजह से कुछ गलती हो जाती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 मार्च तक, फीस भी जमा कर सकते हैं 12 मार्च तक। इसी के साथ अगर करेक्शन होता है तो करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो होगी 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में आपको करेक्शन करवा लेना है अगर होता है तो आप सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल कीजिए कि कोई गलती ना हो। इसी के साथ नेक्स्ट दिया गया है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जो सिटी का अनाउंसमेंट होगा जहां पे भी आपको जाना है, वे डेट दी गई है 30 अप्रैल 2023 के बारे में दिया गया है, कौन सी सिटी में एग्जाम का होगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो सेकेंड वीक ऑफ द मे, सेकेंड वीक में मई के आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी के साथ अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए, एग्जाम कब होगा, तो जो इसका एग्जाम होने वाला है वे होने वाला है 21 मई 2023 से 31 मई 2023 के बीच में इसका एग्जाम होगा। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें फीस के बारे में तो फीस इसमें अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसमें दी गई है। तो जैसे कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें सब्जेक्ट चूज करने ही होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो जैसे कि कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं जो आपको मेन पढ़ना है। जनरल वाले अगर आप बच्चे हैं तो आपको 750 रुपए देने होंगे। इसी के साथ अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1500 रुपए के लगभग फीस लगेगी। अगर आप 10 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 1750 के करीब आपको फीस देनी होगी। ये हो गई जनरल वालों की बात। अगर ओबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की जाए, 3 सब्जेक्ट के लिए इसमें 700 रुपए बताए गए हैं, 7 सब्जेक्ट के लिए 1400 रुपए और 10 सब्जेक्ट के लिए 1650 रुपए इन लोगों को देना होगा जो भी बच्चा फील करना चाहता है। इसी के साथ SC, ST और अदर कैटेगरीज की बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट के लिए 650 रुपए हैं, 7 सब्जेक्ट के लिए 1300 और 10 सब्जेक्ट के लिए 1550 रुपए देना होगा। ये कैटेगरी वाइज फीस की बात इसमें बताई गई है। आउटसाइड इंडिया के बच्चे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी जो फीस बताई गई है 3 सब्जेक्ट के लिए 3750 रहेगी,
7 सब्जेक्ट के लिए 7,500 रहेंगे और इसी के साथ 10 सब्जेक्ट अगर बच्चा लेना चाहता है जो कि इंडिया से बाहर का है तो उसे 11,000 रुपये फीस सबमिट करना होगी। तो इस प्रकार इसमें फीस दी गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा।